चलिए शुरू करते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1G को। इसको हमने थोड़ा सा कल पढ़ लिया था। इसमें आप क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, ठीक है। 4 क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। चलो क्या लिखा है देखो, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल तो -6/7 है, उनमें से एक संख्या -8/5 है, दूसरी ज्ञात करो। देखो हमेशा एक संख्या दी है, गुणनफल दिया है और हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो हमेशा भाग होगा। ये तो कन्फर्म सीख लो, दिमाग में बिठा लो कि दो संख्या गुणनफल दिया है और एक संख्या दी है तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो इस संख्या से गुणनफल में भाग देना है। संख्या से गुणनफल में क्या करना है, भाग देना है, तो आंसर आ जाएगा। बस लिखने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। कैसे, इसमें जो ज्ञात करनी है दूसरी संख्या उसको मान लिया करेंगे। वैसे मानने वाला इसमें इस वाले चैप्टर में आया नहीं है, लेकिन 8th क्लास में पक्षांतर करना, संख्याओं को मानना कंपलसरी, मतलब चल रहा है खूब, तो इसलिए मैं आपको मान के कर दे रहा हूं, ठीक है। माना दूसरी संख्या x है, माना दूसरी संख्या, बिना माने कक्षा 8 का गणित आनंद नहीं आता, संख्या x है। अब समझो ध्यान से, दो संख्या गुणनफल -6/7 दिया है, दो संख्याओं को गुणनफल उसने क्या दिया और एक संख्या उसमें से दी है। एक संख्या मतलब पहली संख्या, एक संख्या का मतलब पहली संख्या उसने लिख के दी है। कितनी दी है देखो, -8/5, -8/5 उसने पहले से दिया है। और क्या दिया, दो संख्याओं गुणनफल दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल भी लिख के दिया उसने। गुणनफल वो कितना दिया देखो, सवाल में लिखा है ऊपर -6/7, तो ये -6/7 दिया। इतनी बात तो हमें दी थी, एक हमने मान ली है। क्या दिया है हमें देखो, दो संख्या गुणनफल -6/7, ये लिखा है, दोनों संख्या गुणनफल -6/7 दिया है। और देखो उसमें से एक संख्या -8/5, एक संख्या -8/5 ये लिखा है। दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या हमने क्या कर लिया है, मान लिया, माना दूसरी संख्या x है। अब समझो दोनों संख्या गुणनफल इतना है, तो गुणनफल हम लिखेंगे नहीं लिखेंगे, गुणनफल कैसे होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, सही है ना, और इक्वल टू -6/7। आगे बात समझ। अब देखो x के साथ में इस वाली संख्या गुणा हो रहा है, उधर दूसरे पक्ष में ले जाए तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। मैंने सिखाया है क्या, देखो ये बराबर का निशान है, ये सीधे हाथ की ओर तो दायां पक्ष होता है हमारा, ठीक है ना, और उल्टे हाथ की ओर बायां पक्ष होता है। क्या होता है, बायां पक्ष होता है। बीजगणित क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना, ठीक है। अगर हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर जा रहे हैं, अगर कोई संख्या गुणा की है तो भाग में हो जाएगी, किसमें हो जाएगी, भाग में। अगर भाग में है तो गुणा में हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बात समझ, गुणा की है तो भाग में हो जाएगी, भाग की है तो गुणा में हो जाएगी। ऐसे उधर से बिल्कुल सेम, तभी तो मैंने दोनों तरफ तीर लगाया है। भाग की होगी तो गुणा में हो जाएगी, गुणा की होगी तो भाग में हो जाएगी। ऐसे अब लगे आता हूं, उसको भी सीख लो। अगर हमारी प्लस की संख्या होती है, प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी। ऐसे चेंज हो जाते हैं, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, तो गुणा की संख्या भाग में, भाग की गुणा में, जोड़ की घटाने में, घटाने की जोड़ में हो जाती है, ठीक है। अब समझो इसका तो गुणा ही तो हो रहा है, तो दूसरे पक्ष में इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगी, यानी x बराबर -6/7 भाग -8/5, सही है ना। अब भाग के भिन्न को मैं कई दिनों से सिखा रहा हूं तुम्हें, भाग के भिन्न कैसे हल करते हैं। x बराबर -6/7 तो यही है, भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करेंगे, गुणा में बदलेंगे। 8/5 है वो 5/8 हो जाएगा, चिन्ह वही बना रहे हैं, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, 5/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/8। बस अब गुणा के भिन्न तो जानते हैं, अंश अंश में गुणा, हर हर में गुणा, तो अंश अंश में गुणा कर लो। देखो करो, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 6 पन्ना 30, 30 तो ऊपर हो गया, नीचे देखो 7 8 56, 56 नीचे हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा काट लो, 2 से कट सकता है, 2 से काटें 30 को तो 15 बार, और 2 से 56 को काटें तो 28 बार, ये आंसर आया। इससे गुणा करना चाहिए। उसने पूछा था दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, 15/28 होगी, ठीक है ना। आ रही बात समझ यहाँ तक। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, बिल्कुल सेम। देखो बिल्कुल सेम 5 में, दो परमेय संख्याओं गुणनफल इतना दिया है, एक संख्या ऐसी दी है, दूसरी संख्या क्या, बिल्कुल सेम दिया है, बस मैं संख्याओं को चेंज कर दूंगा। देखो संख्याओं क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। आप वीडियो को बंद करके नोट कर लिया करो, ठीक है। ये देखो इस तरह से माना हुआ जैसा वैसा ही है, और एक संख्या क्या दी, इनमें से एक संख्या -7/12, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा -7/12, ठीक है। और दो संख्या गुणनफल दो, दोनों संख्या गुणनफल -5/6, तो यहाँ पर लिख दूंगा -5/6, ठीक। अब इसको हल करूंगा, देखो दोनों संख्या गुणनफल करेंगे, यानी x का -7/12 का, x गुणा -7/12 इजकल टू -5/6, ठीक है ना।
अच्छा ये तो इसके साथ x के साथ में गुणा में तो उधर जाए, किस में पहुंच जाएगी, भाग में पहुंच जाएगी। यानी x बराबर -5/6 भाग -7/12 पहुंच गई ना। अब भाग को किस में चेंज कर दें, गुणा में चेंज कर दें। यानी x बराबर -5/6 गुणा ये 7/12 12/7 हो जाए, उल्टे हो जाए, पलट जाए, क्यों भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो अगली वाली भिन्न का व्युत्क्रम हो जाता है, तो माइनस का चिन्ह तो वैसा ही रहेगा, 12/7 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो गुणा कर लो, माइनस माइनस प्लस हो गया और 12 पन्ना 60, ये तो 60 हो गया। और नीचे देखो 7 का 6 में करें, 7 6 42 हो जाएगा। ठीक है, काट लेते तो बढ़िया रहता, अब काट देंगे, चलो है ना। अब काट देखो दोनों में 6 का भाग चला जाता है, 6 का भाग 60 में भी चला जाता है, 6 का भाग 42 में भी चला जाता है। 6 से काट दें, 6 से 10 बार और 6 7 42 7 बार, तो 10/7 आंसर आ जाएगा। इस संख्या से हमें गुणा करना चाहिए। ठीक है ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 तो 5th एक जैसे थे, दोनों एक साथ हो गए, मैंने 5th यहाँ डाल भी नहीं पाया। देखो 5वां क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, आगे बात समझ। अब 6वां 7वां एक जैसे, इनको एक तरह से करेंगे। ठीक है, चलो अब 18 हूं मैं इसको। आप वीडियो को बंद करके और देख नोट कर लिया करो। ठीक है, नोट नहीं करोगे तब तक सीख नहीं पाओगे, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में कह रहा है कि -4/9 में किस संख्या से गुणा करें कि उत्तर हमारा -1 आ जाए। इसको मैं एक ही लाइन में लिखूं, -4/9 में किस संख्या से गुणा करूं, गुणा में मान लू x से करूं, किस संख्या से गुणा करूं, x से गुणा करूं, तो उत्तर हमारा कितना आ जाए, -1 आ जाए। माने उत्तर का मतलब बराबर 1 हो जाए, बराबर माइनस का, बस इसको हल करें उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, लेकिन माना संख्या x है, माना वह संख्या x है, वह संख्या x है। कौन सी संख्या, मतलब जो जिस संख्या से गुणा करना वो संख्या x है। तो मैंने -4/9 में गुणा x किया तो उत्तर हमारा कितना है, -1 आ गया। अब देखो x के साथ इसका गुणा ही तो हो रहा है, तो दूसरे पक्ष में ले जाए तो भाग हो जाएगा, अभी बताया था। तो x बराबर -1 भाग -4/9 ऐसे हो जाएगा। तो भाग को गुणा में चेंज करेंगे, तो x बराबर -1 तो है, ये गुणा का चिन्ह लगाएं तो 4/9 वो 9/4 हो जाएगा। माइनस के 4/9 तो माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा व्युत्क्रम में, तो माइनस रहेगा, 9/4 हो जाएगा बस। अब गुणा कर लो, अंश इसके नीचे देखो 1 लगा लो, तो अंश अंश में गुणा, हर में गुणा। -1 का -9 में करें तो प्लस के 9 हो जाएंगे, और जब 1 का 4 में करें तो 4 हो जाएंगे, मतलब 9/4 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन 8th नंबर, 8th को भी ऐसे करेंगे। ये 7th नंबर, 6वां था, हाँ 7वां नंबर ऐसे, 6वां क्वेश्चन है, अब 7वां नंबर है। ठीक है, चलो इसे हटाता हूं मैं। देखो गौर से देखो 7वां क्वेश्चन, देखो उसमें लिखा है 8/9 को किस संख्या से गुणा करेंगे, गुणनफल -16/28 आ जाए। 8/9 को, 8/9 है ये, 8/9 को किस संख्या से गुणा करूं, मान लिया x से गुणा किया है, बराबर हमारा उत्तर कितना प्राप्त हो जाए, -16/28 आ जाए। ठीक है, -16/28 ये ऐसे समीकरण बनेगा। आप इसे मान सकते हैं, यहाँ पे माना वह संख्या क्या है, x है, वह संख्या x है। ठीक है ना, संख्या x है। देखो द्वारा पढ़ो सवाल, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें, तो 8/9 को मैंने x से गुणा कर लिया कि उत्तर हमारा -16/28 आया, तो बराबर -16/28 आया। देखो x में इसके साथ गुणा हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी x बराबर -16/28 भाग 8/9। ठीक है, अब कैसे हल करते हैं, भाग को गुणा में चेंज करेंगे और अगली वाली भिन्न को पलट देंगे। यानी -16/28 गुणा 9/8। ठीक है ना। अब देखो यहीं काट लो, थोड़ा सरल हो जाएगा, नहीं देर लगेगी। देखो 8 से इसको काट दो, 8 दूनी 16, 2 बार है ना। यानी अब रह गया -2 रह गया और 9 रह गया और नीचे 28 रह गया, यही तो रह गया, सब कुछ कट के। अब 2 से भी 28 कट जाएगा, तो 2 एकम 2 -1 और 2 से ये कितनी बार, 14 बार। अब नहीं कटेगा, देखो -1 का 9 में करें तो -9 आ जाएंगे और यहाँ पे 14 आ जाएंगे, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है ना, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर थी 1G आपकी एक्सरसाइज नंबर कंप्लीट हो गई। ठीक है ना। अब हम आगे वाली एक्सरसाइज देखेंगे, जी के बाद क्या आता है, H आता है, H को समझेंगे। ठीक है, आगे वाले सेशन में, तब तक आप पढ़ते रहो और रिवीजन करते रहो अपना। ठीक है, चलो यहीं समाप्त करते हैं।